नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कि महाशिवरात्रि का डेट और मुहूर्त 4 प्रहर की पूजा का वीडियो मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपको 4 प्रहर का मुहूर्त जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हम महाशिवरात्रि के दिन क्या करें। मतलब सबसे पहले हम क्या घर पे पूजा करें या फिर मंदिर जाके पूजा करें, या पहले शिवलिंग, अगर हम मंदिर पहले जाते हैं तो क्या हम वहाँ पे पहले शिवलिंग की पूजा करें, या हम घर पे पहले सूर्य भगवान को जल दे के और फिर शिवलिंग पे अभिषेक करें। बेलपत्र कब तोड़ें? महाशिवरात्रि के दिन क्या हम बेलपत्र तोड़ सकते हैं? और साथ ही साथ महिलाएं विशेषकर बाल किस दिन धोएं, क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार हो जा रहा है तो हम फिर बाल किस दिन धोएंगे। और मंदिर गए हैं तो हमें कौन सा विशेष कार्य हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी 6 महीने साल भर में होने वाली है तो आपको और क्या कुछ करना चाहिए। और पीरियड में है तो क्या व्रत हम करेंगे या नहीं करेंगे। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं क्या उन्हें व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए, हर चीज़ आपको पता चल जाए और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना हो। इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी बातों को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हम बाल किस दिन धोएंगे, कि हमें महाशिवरात्रि का व्रत हम करते हैं या फिर बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते हैं, पूजन करते हैं और एक समय का भोजन भी कर लेते हैं। तो हमें बाल किस दिन धोना चाहिए? तो देखिए एक दिन पहले तो गुरुवार हो जा रहा है, तो गुरुवार के दिन तो हमें गलती से भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन आप अपने उठ के घर पे यथासंभव साफ़ सफाई जितनी हो सकती है, आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी साफ़ सफाई हो सके आपसे उतनी साफ़ सफाई करें और बाल धो के, यानी कि बालों में शैम्पू करके आप स्नान करके और पूजा पाठ कर सकती हैं। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन बाल धोया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अगला है कि पहले महाशिवरात्रि के दिन हम क्या घर में सबसे पहले पूजा करें या मंदिर जाएं, या फिर मंदिर हम जाने से पहले क्या हम सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो जी बिल्कुल आपको सबसे पहला कार्य जो है, आपने अगर घर में भी पूजा कर रहे हैं तो भी, मंदिर जाना है तो भी, आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देंगे, उनको अर्घ्य देंगे, उसके बाद ही आप अपने घर में पूजा पाठ या फिर आप मंदिर जाएं। तो आप ये चीज़ गलती ना करें और सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद आप अपने घर में, अगर आपके पास समय है तो आप घर में पूजन कर लें, और अगर आपके, कोशिश करें कि पहले पूजा घर में ही कर लें, उसके बाद ही मंदिर जाएं। अगर घर में कोई पाठ या मंत्र जाप करना है तो ठीक है, आप मंत्र जाप तो आप मंदिर से आने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर का जो भी पूजा वाला जो स्थान है, जो बर्तन पड़े हुए हैं, उनको आप साफ़ करने के बाद ही आप मंदिर जाएं। अगर बहुत ज़्यादा आपको लेट हो रहा है तो आप अपने घर में कम से कम एक धूप बत्ती जला दें, उसके बाद आप मंदिर जाएं, तो ये सही होगा। तो महिलाएं हैं तो उन्हें आज के दिन जो है, हमें माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर हम 16 श्रृंगार की वस्तु हम नहीं चढ़ा पाते हैं तो हमें कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आलता, ये 4 चीज़ हैं जो हमें ज़रूर चढ़ा लेना चाहिए। और ये हमें किसी को दान देने की ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद के यूज़ करेंगे, हम खुद के इस्तेमाल के लिए हम चढ़ाएंगे। अगर आपको दान देना है किसी को चढ़ाया हुआ चीज़ तो आप अलग से दान दें, अलग से ये सारी चीज़ें खरीदें, लेकिन आप अपने लिए भी चढ़ा के और उसका इस्तेमाल खुद करें तो ये ज़्यादा शुभ है। क्योंकि इतना पावन दिन है, माता पार्वती और शंकर भगवान की शादी की वर्षगांठ है, तो हमें कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। अगला है कि मंदिर गए हैं तो हमें कौन सा कार्य है जो कि विशेष रूप से कर लेना चाहिए। हमें भूल से भी ये कार्य, मतलब भूलना नहीं चाहिए। तो हम अगर मंदिर वैसे तो हमें सभी को कम से कम महाशिवरात्रि के दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो आप वहाँ गए हैं तो आप वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपसे अगर हो सकता है, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि के दिन तो मंदिरों में बहुत भीड़ होगी, मतलब खड़े होने की जगह नहीं होगा। लेकिन आपको अगर कहीं पे जगह मिल जाता है या आप
थोड़ा सा उसी तरह एक किनारे पे जाके आप क्या करें कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें मंदिर में जाके। वैसे तो शिवलिंग के सामने करना चाहिए, लेकिन क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो है भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप एक कोने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार या 108 बार अगर हो सकता है तो आप ज़रूर करें। दूसरा कार्य है जो कि हमें उस दिन सीजना फल तो हम चढ़ाएंगे ही भगवान भोलेनाथ को भोग के स्वरूप में, लेकिन हमें उस दिन बेर जरूर चढ़ाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि बेर की ही बहुत महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो हमें किसी भी हाल में बेर भगवान भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर कर लें। अगर मंदिर गए हैं तो भी, अगर मंदिर नहीं गए हैं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर गए हैं तो ये दो चीज़ें ज़रूर करें। दोस्तों, आगे की बात जानने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट करें, 12 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगला है कि पीरियड में हम क्या करें, मतलब क्या हम व्रत करें या नहीं करें। तो देखिए, पीरियड में है अगर तो को व्रत करना, अगर आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत करना चाहिए, आपको व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतना पावन दिन है उस दिन। तो महाशिवरात्रि का दिन इतना विशेष दिन होता है, तो इसलिए हमें पीरियड में है तो भी, नहीं है तो भी, अगर आप व्रत करते हैं तो आप व्रत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर पीरियड में है तो अगर आपका 7 दिन नहीं हुआ है तो आप पूजा नहीं करेंगे, लेकिन आप व्रत करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन सिर्फ आप पूजा नहीं करेंगे। अगर आपके पीरियड का 7 दिन नहीं हुआ है, जैसे कि आप दूसरे या तीसरे दिन में है, चौथे दिन में है, तो आप गलती से भी पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ आप व्रत रखेंगे, बाकी और कोई आप काम नहीं करेंगे। किसी भी देवी देवता का पूजन तो हमें 7वें दिन से या फिर 7 दिन के बाद से ही करना चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान रखें। अगला है कि क्या प्रेगनेंसी में हम भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं या फिर हम महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं क्या। तो देखिए, आप अगर पहले से करती आई हैं और आप अभी प्रेग्नेंट हैं, तो अगर आपसे व्रत हो सकता है तो आप व्रत करें, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में तो भगवान की पूजा अर्चना तो करना ही चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपसे अगर मतलब रह सकते हैं तो ज़रूर रहें, क्योंकि उस दिन तो हमें फल और जल पे रहना है। या फिर आप अगर व्रत रखना चाहती हैं तो आप नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकती हैं कि एक समय का मीठा भोजन लेके भी आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप व्रत ना करें, सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें घर में। और प्रेगनेंसी में क्या हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, तो जी आप घर में पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो मूर्ति है उनको भी आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में भगवान भोलेनाथ की जो पिंडी होती है, जो शिवलिंग होता है, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप प्रेगनेंसी में स्पर्श ना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन क्या हमें बेलपत्र तोड़ना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, हम सोमवार के दिन तो वैसे भी नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन जो है भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। तो इसलिए हमें महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र ना तोड़ें। आप चाहें तो एक दिन पहले से तोड़ के रख लें, क्योंकि वो बासी नहीं होगा और आप उसे धोकर अगले दिन उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र ना तोड़ें। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।